बड़ी हैरान कुन बात है कि स्टेट ने जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए खातिर आबिद इकबाल जैसे बहादुर ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो उसको सजा ये मिले कि अगर आप सस्पेंड कर दिए जाए। बड़े बहादुर जवान हमारे शहीद हो गए, बड़े बहादुर हमारे आर्मी के अफसर शहीद हुए हैं। मेरा मेजर शहीद हुआ, मेरा कर्नल शहीद हुआ, मेरे जवान शहीद हुए। अल्लाह ताला उनकी शहादतों को कबूल करे। आबिद इकबाल ने क्या जुर्म किया है? आबिद इकबाल ने ये किया है, उसने कानून की पारसारी की और उसने रोड खुलवाया है। आरपीओ से भी कर रहा हूँ, आईजीपी से भी कर रहा हूँ कि पुलिस को डिसार्ट ना करें कि वो अपने फराज मनसबी DI खान में अदा करने से फिर बाज रहे। उसको सियासी बुनियादों पे जो है ना मुअत्तल किया गया है, हम उसकी भरपूर मुखालफत करते हैं और इसका एहतजाज हर फोरम पे करने के लिए हम तैयार हैं। औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, इस पर तो KPK हुकूमत ने कभी आवाज नहीं उठाई है, इस पर तो कोई बात ही नहीं होती है इनकी तरफ से। इस किस्म के इकदाम होंगे तो आज ये जो आप तादाद देख रहे हैं शायद कल को इसको पूरा डेरा को बाहर निकलना पड़े। जो मैंने उनसे जो बात की है उसको पानी देंगे और हाफिज इकबाल को बहाल करेंगे और मेरे उसमें मैं तो कह दूं वो बहाल है इंशाअल्लाह। आपका तो ये मौक़िफ़ था, आपका तो एक सियासी नारा था, एक मंशूर था कि पुलिस के इदारे को जो है हम गैर सियासी बनाएंगे। क्या यही गैर सियासी? ये बदमाशी वजीर आला साहब इस्लामाबाद में दिखाओ, अगर दिखानी है तो कहीं और जगह दिखाओ। ये KPK है। कॉम्पिटेंट ऑफिसर स्टेट की रिट कायम करने के लिए कोई काम करता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सियासी इंतकाम है और उसको फौरी तौर पर बहाल होना चाहिए। करप्शन करते हैं उनका तो तुम्हारी रसाई नहीं होती है, उनको तो तुम हाथ नहीं डालते हो और बात करते हो पुलिस के बारे में। इंकिशाफ डिजिटल के साथ मैं हूं ज़हीर बुखारी और इस टाइम हम मौजूद है GPO चौक पे। गाजी मलिक आबिद इकबाल की हिमायत में ये एहतजाज हो रहा है, गाजी मलिक इकबाल को बहाल किया जाए। इसी हवाले से हम कोशिश करेंगे कि मुजाहिरीन से भी बात करें। आबिद इकबाल साहब है, उनकी कुर्बानियों से पूरा DI खान वाकिफ है। इस टाइम वो सिटी के DSP हैं और सिटी के आप अगर कल से सोशल मीडिया पे देखें तो जिस तरह शहर की DI खान की आवाम उनसे मोहब्बत का इजहार कर रही है, इसी हवाले से आप ये अकब में देख सकते हैं कि जो मुजाहिरीन है, इन मुजाहिरीन से भी हम बातचीत करेंगे। और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सरदार कैजार खान मियां खेल साहब भी तशरीफ फरमा। इसके अलावा आप देख सकते हैं सिविल सोसाइटी के भी बहुत सारे लोग इस टाइम उनकी हिमायत में आए हुए हैं। इनसे भी हम कोशिश करेंगे, मुख्तसरन बात करने की कोशिश करेंगे। और ये वो गाजी मलिक आबिद इकबाल साहब है जिन्होंने दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान को कुर्बान करने से भी दरेग नहीं किया। इसी हवाले से अब इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे वो क्या राय रखते हैं। हमारी बात हो चुकी है और हम ये कहेंगे, मैं भी सियासी हूँ लेकिन सियासियों की गलत बात को इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। जो हम कहते हैं अपने आर्डर जो मैं करूंगा मुझे चाहिए, मैं अपने आर्डर पे स्टैंड। हाफिज इकबाल को भी ये किसी का आर्डर मिला होगा जो सिटी से उस सर्कल में किया और एक अपने आर्डर को ओबे किया, तो चाहिए हमारे अकाम बाला को जो अपने आर्डर पे स्टैंड ले। कल को उनके लिए मसला बनेगा जो अगर एक मातात उनका अगर उनके आर्डर को मानते हुए सफर करेगा तो आइंदा फिर उनका आर्डर नहीं मानेगा। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मेरी आते हुए अभी 1-2 मिनट पहले आरपीओ से यही बात हुई जो भाई हम चाहते हैं जो आप ये काम, लेकिन इंशाल्लाह मेरा वादा है ऐसा समझे हो गया आबिद इकबाल अपनी नौकरी पे बहाल है, नौकरी भी करे और उसका नोटिफिकेशन भी मैं कर दूंगा। तो ये मेरे साथ उनका वादा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। जनाब आबिद इकबाल DSP सिटी जो इन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, और ये मैं तो ये हैरान हूँ कि अपने रोड बंद करके और अपने ही लोगों को ये अपने लोगों को बाउंड कर रहे हैं। इनमें तो गैरत होनी चाहिए कि ये इस्लामाबाद बंद करते, ये लाहौर बंद करते, ये हमारे अस्पतालों के आगे बंद कर दिया है, ये इधर बंद कर दिया है। आबिद इकबाल ने क्या जुर्म किया है? आबिद इकबाल ने ये किया है, उसने कानून की पारसारी की और उसने रोड खुलवाया है। आबिद इकबाल ने रोड खुलवाया है। उसने कौन सा जुर्म किया है कि उसको साइड लाइन लगा दिया है? ये बदमाशी वजीर आला साहब इस्लामाबाद में दिखाओ, अगर दिखानी है तो कहीं और जगह दिखाओ। ये KPK है, ये KPK की पुलिस कुर्बानियां दे रही है। अभी हालिया दिनों 4 दिन पहले ये आपके सामने प्रोग्राम था। आज सुनने में आ रहा है कि डेरा पुल बंद है, डेरा पुल बंद है, मरीजों की एम्बुलेंस से भरी हुई है, वहाँ रुकी हुई है। इसका कौन सा जवाब करेगा? ये फिलफोर आबिद को बहाल करके रोड खुलाए जाए। स्टेट की रिट को बहाल करने के लिए जो कानून को लोग हाथ में ले रहे हैं उसमें दहशतगर्दी के भी खतरात हो सकते हैं और DI खान वैसे दहशतगर्दी की जद में है। तो आबिद इकबाल खान ने अपने फराइज मनसबी अदा किए हैं और उन फराइज की आड़ में अगर आबिद इकबाल के खिलाफ तादीबी कार्रवाई या सियासी इंतकाम को उनको निशाना बनाया गया है तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं।
तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि आबिद इकबाल जैसे गाजी पुलिस अफसर को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। मैं बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं अपने इस चीज़ के हक में हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर एहतजाज करते रहते हैं, एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए, उसमें लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर मैं किसी के लिए तकलीफ का सबब बनता हूँ तो मेरे ख्याल में वो जो स्टेट की जिम्मेदारी है उसमें स्टेट ज़रूर अपना किरदार अदा करेगी। और ये बड़ी हैरान कुन बात है कि स्टेट ने जब अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए खातिर आबिद इकबाल जैसे बहादुर ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की तो उसको सज़ा ये मिले कि अगर आप सस्पेंड कर दिए जाए। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को डी खान के लोग देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी खान के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये चीज़ मुतालबा किया है कि आबिद इकबाल को फुल फोर बहाल करके इस डेरे शहर का अमन, इस डेरे शहर का जो मौजूदा सूरत हाल है इसको बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर इस किस्म के इक़दाम होंगे तो आज ये जो आप तादाद देख रहे हैं शायद कल को इसको पूरा डेरा को बाहर निकलना पड़े। तो इस चीज़ से बचने के लिए आज का जो ये बुनियादी मकसद है यहाँ पे इकट्ठा होने का और उसके साथ इजहार यकजहती करने की, उसका बुनियादी मकसद यही है कि हमारे इस शहर का अमन रहे, हमारे जो पुलिस है उसका मोराल डाउन ना हो, ताकि वो अपने काम में जो कोई अगर गलत काम में जा रहा है तो KPK की पुलिस जो इस टाइम अमन के लिए लड़ रही है उसको मुअत्तल करना निहायती जुल्म है। और सूबाई हुकूमत ये ज्यादती कर रही है कि जो कल एहतजाज करें बेशक करें, लेकिन किसी को एम्बुलेंस को रोकना, किसी मरीज को रोकना ये कहाँ के। तो पुलिस ने रोड क्लियर करवाया है, उसके बाद उसे मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये बहाल करे, नहीं तो ये एहतजाज पूरे शहर में फैलेगा इंशाअल्लाह ताला। औरतें बेवा हो रही हैं, बच्चे यतीम हो रहे हैं, इस पर तो KPK हुकूमत ने कभी आवाज नहीं उठाई है, इस पर तो कोई बात ही नहीं होती है इनकी तरफ से। लेकिन जब एक ऐसा बंदा, दियानतदार बंदा जो कि पूरे KPK में खासकर DI खान में जो इतनी अच्छे तरीके से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उसको जो है आपका तो ये मौकफ था, आपका तो एक सियासी नारा था, एक मंशूर था कि पुलिस के इदारे को जो है हम गैर सियासी बनाएंगे। क्या यही गैर सियासी है आपके KPK में? क्या यही गैर सियासी तरीका है? आपसे सूबे के मसाइल हल नहीं होते, बेरोजगारी, करप्शन की बात करो ना, करप्शन की पूरे मुल्क को लूट मार कर खा गए हो, पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। करप्शन जो लोग करप्शन करते हैं उनका तो तुम्हारी रसाई नहीं होती है, उनको तो तुम हाथ नहीं डालते हो। और बात करते हो पुलिस के बारे में, अरे यही पुलिस है जिनके बलबूते पर जो है आज तुम सुकून की सांस ले रहे हो। यही पुलिस है कि जो खुद तो शहीद हो जाते हैं लेकिन अपनी जानें जो है इस वतन के लिए कुर्बान कर जाते हैं। तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम लोग रियासत मदीना की बात करते हो, रियासत मदीना तुम लोग तो जो है तुम्हारा जो किरदार है वो तो कूफे के शिमर जो है उनसे भी ज्यादा बहुत बुरा है। तो KPK की हुकूमत जो है सुधर जाए, मेरे ख्याल से सुधरने का वक्त इनका है। अब जो है हम मुतालबा करते हैं कि आबिद हमारे बहुत ही अच्छे दियानतदार पुलिस के जो एहलकार है उनको जो है आप लोग रिहा कर, उनको जो है उनको मुअत्तल किया गया है गैर कानूनी तौर पर, उनको बहाल किया जाए। हम पुरजोर, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम भी हमेशा से मजलूम का साथ देती है, उस तबके का साथ देती है जो हमेशा पिसता चला आता है। तो हमारा जमीयत उलमा इस्लाम का ये मौक़िफ़, ये मंशूर है कि हमने हमेशा मजलूमों का साथ दिया है और इंशाअल्लाह ताला जो है हमेशा देती आएगी। और हमारा एक ही नारा है कि आबिद जो पुलिस ऑफिसर है, दियानतदार ऑफिसर है, उनको जो है बहाल किया जाए। जी नाजरीन, ये आपने मनाजिर देखे जो सरदार कैजार मियां खेल साहब भी बात कर रहे थे और इसके अलावा अमन कमेटी और सिविल सोसाइटी के भी लोग मलिक आबिद इकबाल की बहाली के हवाले से RPO DPO डेरा सजाद अहमद साहिबजादा को मुतालबा कर रहे थे कि इनको बहाल किया जाए। हमने पहली बार देखा है कि पुलिस अफसर से अवाम ने इस कदर मोहब्बत का इजहार किया कि आप GPO चौक के मनाजिर देखे तो ऐसा लग रहा था कि कोई सियासी जलसा हो रहा है। तो यही चीज बता रही है कि आबिद इकबाल एक दियानतदार और ईमानदार अफसर हैं। इसलिए हम भी ये मुतालबा करते हैं DPO डेरा और RPO डेरा सैयद अशफाक अनवर साहब से कि उनको फिल फोर बहाल किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस शहर के हालात सबको पता है कि इस शहर के हालात किसी भी तरह से कंट्रोल में नहीं है। अगर उनको कंट्रोल में लाना है तो आबिद इकबाल जैसे दबंग अफसरों को फौरन बहाल किया जाए।